टाइफाइड जो है वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको नहीं फैलना चाहिए आफ्टर दैट वैक्सीनेशन जो हुई थी उस वक्त, लेकिन उस हवाले से जो रेशियो है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा है। इसकी अलामात कोई ख़ास डिफरेंट नहीं होती है दूसरे बुखारों से। शुरू के जो 3 दिन होते हैं उन बुखारों को जो है हम आम बुखार में लेते हैं कि जी वायरल है या आम बुखार है, थकन का है, ये डिफरेंट है, तो वो खुद ब खुद ख़त्म होता है। या ज़्यादा आप उसको जो है पैरासिटामोल वगैरह दे दें तो वो बच्चा रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें बच्चा जो है बुखार भी तेज़ रहता है, उतरता नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, खाने पीने की जो है वो कम करने लगता है, देखने में बहुत बीमार से कुछ ज़्यादा बीमार सा लगता है, और बुखार जो है वो 5 दिन या हफ्ते से ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारे लिए अलार्मिंग होता है कि हम इसको जो है टाइफाइड को अपनी पहली डायग्नोसिस पे रखें और उस हिसाब से उसको ट्रीट करें और इन्वेस्टिगेट करें। टाइफाइड एक जरासीम है, जरासीम जिसके जिस्म में जाएगा उसको ये बीमारी होगी, ठीक है। और ये बड़ों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, बूढ़ों को भी होता है, किसी को भी किसी एज पे भी हो सकता है। लेकिन बच्चों में हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं, इसलिए कि बच्चों में जब ये बीमारी लगती है तो वो ऑलरेडी आपको पता है हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सेहत में कमज़ोर होते हैं, तो उनको ये बीमारी ज़्यादा असर करती है। टाइफाइड अगर बिगड़ जाए, प्रॉपर इलाज नहीं हो, प्रॉपर वक्त पे नहीं पकड़ा जाए तो ये काफ़ी तकलीफदेह और ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। ये टाइफाइड की जो उमूमन वजूहत होती हैं ना, जो सबसे कॉमनेस्ट है वो है स्ट्रीट फूड, जो बग़ैर धुला हुआ खाना होता है, जो लोग पका रहे होते हैं, जो हाथ नहीं धो रहे होते हैं, बर्तन जिस तरह से वहाँ पे धुल रहा होता है, वहाँ पे वो मिक्सिंग होती है और उससे जो है वो फिर वो चीज़ें फैलती हैं। एंटीबायोटिक का रैशनल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। रैशनल मतलब ये कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ दी जाए और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं दी जाए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रॉपर डोज से उसको कितनी ज़रूरत है और कितने दिन तक देनी है उस हवाले से उसको उतनी एंटीबायोटिक दी जाए। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पेरेंट्स खुद भी ख़रीद के शुरू कर देते हैं, या छोटे-छोटे 1 दिन का बुखार है, 2 दिन का बुखार है, कभी ज़रूरत है या नहीं है, वो एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में मिसयूज़ जो होता है एंटीबायोटिक का या गलत इस्तेमाल जो है वो इसमें जो है बच्चों में उस तरह की जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है उसको वो कम कर देता है, जिसकी वजह से जो किसी भी किस्म का जरासीम इंक्लूडिंग टाइफाइड जो है वो ज़्यादा उस पर असरअंदाज होता है। टाइफाइड की जो वैरायटी होती है उसमें एक बहुत हल्की एंटीबायोटिक होती है जिसको हम फर्स्ट लाइन थेरेपी कहते हैं, उससे ये बीमारी ख़त्म हो जाती थी पहले। फिर उसका जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा तो उस एंटीबायोटिक से ये काम नहीं होने लगा, तो फिर सेकंड लाइन थेरेपी आई। उस टाइफाइड को हमने MDR का नाम दिया कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, और जो पिछली जो 4-5 किस्म की दवाइयाँ थी, जो बेसिक दवाइयाँ थी, वो उस पर असरअंदाज नहीं हो रही हैं। फिर वो सेकंड लाइन थेरेपी दी गई जो कि कदरे बहुत महंगी नहीं थी लेकिन पिछली दवाइयों से महंगी थी और उस वक्त पे थोड़ा कॉस्ट उसकी ज़्यादा थी। फिर वो 2 दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी, तो फिर एक तीसरी बीमारी जो टाइफाइड की तीसरी वैरायटी जिसको हम XDR कहते हैं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, ये आई है। ये कदरे महंगी बीमारी है। इसमें ख़ास बात ये है कि ये बीमारी जब बच्चों को होती है तो इसमें इलाज जो है थोड़ा भारी होता है, यानी महंगा होता है, देर तक चलता है, और इसमें जो है बच्चों को कॉम्प्लिकेशन के भी चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में इसके जरासीम जिगर में रुक सकते हैं, दिमाग पे असर कर सकते हैं, ठीक है ना, आंतों पे असर कर सकते हैं, तो इस तरह से कहीं पे भी असर। ये XDR जो होता है वो जिसमें बच्चे का, मैंने आपको पहले बताया था कि खाते पीते नहीं हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको रख के ऑब्जर्वेशन में रखना, उनके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना और उनकी दवाइयों का खर्चा करना। तो अगर टोटल मिला के देखा जाए तो कोई लाखों में खर्चे के इस्तेमाल होता है इसमें, कि अच्छा खासा महंगा इलाज हो जाता है इसका। 2019 में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी टाइफाइड वैक्सीन लगाने के लिए। पूरे सिंध में ये वैक्सीन लगी थी और कोई 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के लिए वो वैक्सीन अरेंज की थी, और उस वक्त एक बहुत अच्छी कैंपेन चली थी, और उसके बाद टाइफाइड जो है वो आना कम हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि अब जो टाइफाइड आ रहे हैं, जो XDR है, ये जो दूसरे टाइफाइड हैं, ये उन बच्चों को ज़्यादा हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, ठीक है, तो उन बच्चों को ये ज़्यादा हो रहा है।
तो अभी भी अगर बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है तो इसकी अलामत फैलने के जो रिश्ता है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा वैक्सीन हेजिटेंसी हमारे यहाँ है, जिस वजह से पेरेंट्स ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई थी बहुत बच्चों, और बाद में बहुत सारे बच्चे जो आए थे वो बाद में पेरेंट्स परेशान भी हुए थे कि अब हम लगवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसका हल ये किया था कि उसको अपने EPI स्केड्यूल में इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हर बच्चा जो कि EPI से वैक्सीनेशन करवाता है, जो कि गवर्नमेंट का एक फ्री वैक्सीनेशन का इदारा है, उसमें 9वें महीने पे हर बच्चे को टाइफाइड की वैक्सीन लगती है। EPI खुद, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड मैडम मिनिस्टर जो हमारी हैं अजरा फजल पेचोडा मैडम, ये सब बहुत ज़्यादा कंसर्न है फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। अभी पिछले दिनों जो पोलियो की कैंपेन भी चली थी उसमें भी ये जो है हमने बहुत बड़ी बड़ी वॉक्स डिफरेंट जगहों पे की थी। CB पे वॉक हुई, खाजन मज़ार पे वॉक हुई, पूरे सिंध में हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट DHQs में वॉक की, जस्ट टू अवेयर कि अपने बच्चों को आप वैक्सीन लगवाएं। ये वैक्सीन आपके फ़ायदे के लिए, गवर्नमेंट ने लाखों अरबों रुपया खर्च किया हुआ है इस पर। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये आपका बेनिफिट है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।